अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज हम क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। जो क्लास 9 की बायो है, इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम बायो में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हैव यू एवर wondered about the beauty of things in the world? कि जो दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी जो खूबसूरती है, कभी इन चीज़ों ने आप लोगों को हैरान किया है? कभी आप लोगों ने इन खूबसूरती के बारे में सोचा है? दे आर नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट जस्ट ब्यूटीफुल। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बट आल्सो फैसिनेटिंग टू। कि जो दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि दिलकश भी है। अब ये दिलकश या फैसिनेटिंग क्यों है? क्या रीज़न है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो दिलकश है? थिंग्स और फैसिनेटिंग बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। कि जो चीज़ें दुनिया में पाई जाती है उनकी खूबसूरती का राज क्या है? राज यही है कि उनमें वेरिएशन पाया जाता है, चेंजेस पाई जाती है। वो वेरिएशंस किस चीज़ में हो सकती है? वो हमारे पास साइज में हो सकती है, शेप में हो सकती है, कलर में हो सकती है, हैबिट ऑफ ईटिंग में हो सकती है वेरिएशन, हैबिट ऑफ ईटिंग, हैबिटेट में हो सकता है। कि जो चीज़ें दुनिया में पाई जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो क्या है? खूबसूरत है, फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। अगर फ़र्ज़ कर ले हम ये कहें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ये सारे ह्यूमंस एक ही साइज़ के होते या एक ही शेप के होते या एक ही कलर के होते, तो क्या इनमें खूबसूरती पाई जाती? नहीं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये खूबसूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वो क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, वो साइज़ में क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ है, शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कलर में मुख्तलिफ है, हैबिट ऑफ ईटिंग कि वो किस तरह खाते हैं ये मुख्तलिफ है, हैबिटेट कि वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो पहाड़ों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सहराओं में रहते हैं। तो खूबसूरती का राज क्या है? वेरिएशन है। तो जो ह्यूमंस है ये हमेशा से इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। ह्यूमंस इंटरेस्टेड in observing and studying living organisms। हमने तो ये कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें खूबसूरती है। खूबसूरती का राज क्या है? वेरिएशंस है। तो जो ह्यूमंस है ये हमेशा से इंटरेस्टेड थे ऑब्जर्विंग एंड स्टडीइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडीइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस
द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स लिविंग थिंग्स, कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं या लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे, जो कि क्या है, बायोलॉजी है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप with other branches of science, other branches of science, के जो बायोलॉजी है इनका दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके साथ क्या रिलेशन है। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, level of organization in living organisms, कि जो living organisms है इनमें levels of organization क्या है, कि जो organisms है इनका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। मुख्तलिफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आर्गन बनाते हैं, आर्गन जो है आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और आर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमने कहा कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बायो का इंट्रोडक्शन करते हैं, जो बायोलॉजी है इनके बारे में जानते हैं। तो जो बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड्स पे मुश्तमिल है, 2 ग्रीक वर्ड्स। पहला जो लफ्ज़ है ये निकला है बायो से, बायोस, जो कि ग्रीक वर्ड है, और दूसरा जो है वो निकला है लोगोस, और ये क्या है, ये भी ग्रीक वर्ड है। जो बायोस है इसका मतलब है लाइफ, जो लोगस है इसका मतलब है डिस्कोर्स या टू स्टडी, या हम कह सकते हैं थॉट। तो सिंपली हम बायोलॉजी की डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी scientific study of life or living organisms, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी साइंटिफिक स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो जो वर्ड बायोलॉजी है, किसने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था? दिस टर्म वॉज यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय कार्ल लिनियस in 1736। और कार्ल लिनियस जो है ये हमारे पास एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, और कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है? क्लासिफिकेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो हमने ये कहा कि जो कार्ल लिनियस है ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। हमने पहले वर्ड इस्तेमाल किया बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जो फादर है वो हमारे पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को 3 मेन डिवीजन में तकसीम करते हैं।
डिवीजन का मतलब क्या है, जो मेन ब्रांचेस है, इसके सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है। जो मेन डिवीजन है, डिवीजन को हम ब्रांच नहीं कह सकते। जो बायोलॉजी है इनको हमने 3 मेन डिवीजन में तकसीम किया है। जो बायो के 3 मेन डिवीजन है, जो सबसे पहला डिवीजन है वो हमारे पास क्या है, हमने बायो को 3 मेन डिवीजन में तकसीम किया है। जो पहला डिवीजन है वो हमारे पास है ज़ूलॉजी। नेक्स्ट जो मेन डिवीजन है वो हमारे पास क्या है, बॉटनी। और जो तीसरा डिवीजन है, जो मेन डिवीजन है, वो हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो बायो के 3 मेन डिवीजन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है मेन डिवीजन में, ज़ूलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं ज़ूलॉजी। जो लोग एनिमल की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट। तो एनिमल की स्टडी करने वालों को कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़ूलॉजी का फादर कौन है। तो एरिस्टोटल जो है, इट इज़ द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं और एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो मेन डिवीजन है वो हमारे पास क्या है, बॉटनी। तो बॉटनी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के स्टडी को कहते हैं बॉटनी। और जो लोग बॉटनी करते हैं उसे कहते हैं बॉटनिस्ट। उसे क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, वो हमारे पास है थियोफ्रेटिस। नेक्स्ट जो मेन डिवीजन है वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते बल्कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और कुछ फंजाई जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये हमारे पास है लेवनहुक। तो होप आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की समझ आ गई होगी। हमने आज ये पढ़ा कि जो वर्ड बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड का निकला है, एक बायोस और एक लॉगस। बायोस का मतलब है लाइफ, लॉगस का मतलब है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब है नॉलेज। टू स्टडी और थॉट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। और हमने कहा कि जो बायोलॉजी है इनके 3 मेन डिवीजन्स है। जो पहला मेन डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी, दूसरा क्या है बॉटनी, और तीसरा क्या है माइक्रोबायोलॉजी। हम ज़ूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।